अस्सलाम वालेकुम, दिस इज तनवीर एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। टेक्निकल एनालिसिस क्रैश कोर्स बाय P4 प्रोवाइडर में आप सबको वेलकम करता हूं। ये हमारी एक नई वीडियो है कि जिसके अंदर हम आपको टेक्निकल और फंडामेंटल्स के बारे में बताएंगे, इनका डिफरेंस बताएंगे और इसके बाद हमारी जो कंप्लीट सीरीज जो स्टार्ट हो रही है। आप लोगों को ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फंडामेंटल्स क्या होते हैं, टेक्निकल्स क्या होते हैं। हमें से बहुत से लोग कहते हैं यार टेक्निकल सीख लिया तो मैं कामयाब ट्रेडर बन जाऊंगा, फंडामेंटल सीख लिए तो मैं टेक्निकल से भी एक अच्छा ट्रेडर बन जाऊंगा, कि मैं उससे भी आगे चला जाऊंगा। इन दोनों चीज़ों के अंदर डिफरेंस क्या है, इन चीज़ों को सीखकर आप कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं और किस लेवल की अप्रोच हो जाएगी, आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और पिछली वीडियोस नहीं देखी तो हमारे कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस क्रैश कोर्स की वीडियोस आप हमारी यूट्यूब पर जाएंगे, प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाएंगे तो वहां पर आपको मिल जाएंगी टेक्निकल एनालिसिस क्रैश कोर्स बाय P4 प्रोवाइडर। उसको देखना स्टार्ट करें ताकि आप तरतीब से आएँ, तरतीब से सीखना शुरू करें कि टेक्निकल एनालिसिस में कैसे आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। इससे पहले हमने क्रिप्टो ट्रेडिंग क्रैश कोर्स भी शुरू किया था, वो भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप वहां पर हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाकर भी उसको हासिल कर सकते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, उसको सीखना चाहते हैं तो उसका भी क्रैश कोर्स हमने बना दिया हुआ है, उसको भी आप देखकर जो ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। सबसे पहले जान लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस क्या होते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर जो है हम बहुत सी चीज़ें कर रहे होते हैं। सबसे पहली चीज़ आ जाती है कंपनी वैल्यूएशन। अच्छा, अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर काम करना चाहते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक बात क्लियर कर लें कि जितनी भी एनालिसिस हैं टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, जितनी भी आगे इंडिकेटर्स या जितनी भी स्ट्रैटेजीज आई हैं वो स्टॉक ट्रेडिंग पे पहले इंप्लीमेंट होती रही हैं और स्टॉक किसी न किसी कंपनी के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कंपनी का नाम आए, स्टॉक का नाम आए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। वो वाली सेम चीज़ें जो एज इट इज़ फॉरेक्स में भी अप्लाई होती हैं, एज इट इज़ क्रिप्टो के अंदर भी अप्लाई हो रही होती हैं। फंडामेंटल्स के अंदर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ जाता होता है, वो भी आपको यहाँ पर आज की वीडियो के अंदर पता चल जाएगा कि ये वाला डिफरेंस जो है वो स्टॉक के अंदर है फंडामेंटल एनालिसिस के लिए, ये वाला डिफरेंस जो है वो हमारा क्रिप्टो के अंदर है और ये वाला डिफरेंस जो हमारा फॉरेक्स के लिए है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी वैल्यूएशन के बारे में। फंडामेंटल एनालिसिस फोकस ऑन असेसिंग अ कंपनी इंस्ट्रिक्ट वैल्यू बाय एग्जामिनिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, management, competitive positions and industry trends. If the price is below from instinct value, then price will go up or vice versa. और सिर्फ इतनी ही स्टडी नहीं होती। अगर आप किसी स्टॉक ट्रेडिंग करना चाहते हैं और आप किसी कंपनी की जो है वो पूरी एक फंडामेंटल एनालिसिस बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर EPS एक स्टेप होता है, फिर PE रेशो आ जाती है, फिर डिविडेंड पे आउट रेशो आ जाती है, ग्रोथ इन प्रॉफिट, ग्रोथ इन स्टॉक एनालिसिस आ जाते हैं, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी उसकी स्टडी आ जाती है, फिर इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या आने वाली हैं उसको लेकर जो है वो स्टडी करनी पड़ती है, बुक वैल्यू को देखना पड़ता है और उसके बाद कंपनी जो है वो नेक्स्ट क्या क्या काम करने वाली है और पुरानी हिस्ट्री कितने साल की रही है इसकी ग्रोथ की, वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर देखनी पड़ती हैं। फिर ही आप जो है वो एक स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए सोचते हैं और लॉन्गर टर्म आप अपना विजन रखते हैं। उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस में आ जाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर्स। उसमें क्या होता है कि हमने GDP को स्टडी करना होता है, इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशंस को और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो बन रही होती हैं उसको देखना पड़ता है ताकि हमें मुल्क की कंडीशन का भी अंदाज़ा हो सके। अब अगर कोई कंपनी किसी मुल्क के अंदर इस्टेब्लिश है तो उस मुल्क की क्या कंडीशन है वो भी डिसाइड करती है कि कंपनी कितना ज़्यादा ऊपर जा सकती है। और उसके बाद जो अगर करेंसीज़ के अंदर काम कर रहे हैं हम फॉरेक्स के अंदर तो भी हमें जो है वो हेल्प रहती है कि कौन सी करेंसी जो है वो उसके अंदर स्ट्रॉन्ग होने वाली है, कौन सी करेंसी वीक होने वाली है। जैसे PKR के आप पेयर बनाते हैं डॉलर के साथ तो भी आपको ये चीज़ें समझने में आसानी रहती है। इसी तरह क्रिप्टो करेंसीज़ को लेकर भी जो है बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे US अमेरिकी डॉलर अगर स्ट्रॉन्ग हो रहा होता है तो मोस्ट प्रोबेबल कोरिलेशन जो है वो थोड़ा बहुत बना हुआ है तो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी जो है वो डाउन आ जाती हैं। उसके बाद लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव आ जाता है। फंडामेंटल एनालिसिस जनरली टेक अ लॉन्ग टर्म व्यू looking at a company's potential for growth, profitability and an extended period rather than focus on short term profit fluctuations. ज़्यादातर जो यूज़ होता है फंडामेंटल एनालिसिस है वो लॉन्गर टर्म विजन लेने के लिए होता है कि महीना, 2 महीने, 6 महीने, 6 साल के लिए जो है वो कंपनी कहाँ पर स्टैंडिंग करेगी और इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए ज़्यादातर लोग जो इसके ऊपर आ रहे होते हैं, ट्रेडर्स भी इसको देख रहे होते हैं ताकि वो राइट डायरेक्शन के अंदर बैठ जाएं। फंडामेंटल डायरेक्शन बुलिश है, टेक्निकल बेरिश है, तो जो ट्रेडर इन दोनों को फोकस कर रहा होता है उसको पता होता है कि यार टेक्निकली टेम्पररी जो है वो ये बेरिश है लेकिन टेक्निकल जो है वो बाद में शिफ्ट हो जाएंगे बुलिश के अंदर क्योंकि फंडामेंटल जो है वो बुलिश है इसके। उसके बाद है बॉटम अप अप्रोच। उसमें क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग द इंडिविजुअल कंपनी एंड देन
असेस द ब्रॉडर इंडस्ट्री इकोनॉमिक कंडीशन रेदर देन अदर वे अराउंड। इसमें क्या होता है कि आपकी डीप रिसर्च जा रही होती है किसी कंपनी के लिए, किसी स्पेसिफिक कंट्री के लिए, किसी स्पेसिफिक क्रिप्टो करेंसी के लिए। अगर आप क्रिप्टो के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, उसमें जो आपकी रिसर्च होती है वो आपको एक क्लियर विजन और रीज़न देती है, जिसके ऊपर आपको खुद पे भी कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ, अगर मैं इसके अंदर जा रहा हूँ तो मुझे इस चीज़ के ऊपर कॉन्फिडेंस है, मैंने ये रिसर्च की हुई है, ये चीज़ें मेरे पास एक रीज़न है कि जो मुझे इसमें हेल्प आउट कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस मार्केट सेंटिमेंट। टेक्निकल एनालिसिस फोकस ऑन द स्टडी ऑफ द मार्केट ट्रेंड्स, price movements and trading volume to identify patterns and predict future price movements because price discounts everything। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर सिंपल डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है कि यहाँ पर हम मार्केट के ट्रेंड्स को देखते हैं, प्राइस मूवमेंट जो हो चुकी होती हैं, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं और प्रेडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर के अंदर सेम एज हिस्ट्री जो पहले हुई है वो रिपीट होगी कि नहीं होगी। तो टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली इसी चीज़ का नाम है। प्राइस पैटर्न्स आ जाते हैं इसके अंदर। टेक्निकल एनालिस्ट यूज़ अ वैरायटी ऑफ टूल्स सच एज चार्ट, पैटर्न्स, ट्रेंड लाइंस एंड टेक्निकल indicators to identify potential support and resistance level as well as buy and sell signals। जो टेक्निकल एनालिस्ट होता है या टेक्निकल ट्रेडर होता है वो यही टूल सारे इस्तेमाल कर रहा होता है प्राइस सेक्शन के लिए, प्राइस पैटर्न्स के लिए, जिसमें इंडिकेटर्स आ जाते हैं, डिफरेंट तरह की ट्रेंड लाइंस आ जाती हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, सप्लाई एंड डिमांड जोन, वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें जो इसके अंदर आ जाती हैं, जिससे जो है वो अंदाज़ा लगाया जाता है कि पहले भी प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हुई थी, इस बार भी यहाँ से रिजेक्ट हो सकती है, पहले भी मार्केट यहाँ से ऊपर गई थी, दोबारा यहाँ पर आई हुई है, यहाँ से फिर ऊपर जा सकती है। यानी कि इस तरह के अंदाजे जो है टेक्निकल के अंदर लगाए जाते हैं। हिस्टोरिकल डाटा। टेक्निकल एनालिसिस रिलाइज हैविली ऑन हिस्टोरिकल मार्केट डाटा एज इट अज्यूम दैट पास्ट patterns and trends can provide valuable insight into future price movement। टेक्निकल एनालिसिस या एनालिस्ट जो होते हैं उनका ये बिलीव होता है कि जो मार्केट ने पिछली बार किया था सिमिलर इस बार भी करेगी। लेकिन एडवांस जो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं उन्होंने फंडामेंटल्स भी साथ में स्टडी किए होते हैं, उनको पता होता है कि मार्केट हमेशा एक जैसा पैटर्न नहीं बनाती, सिमिलर पैटर्न ज़रूर होता है, सेम नहीं होता। इस चीज़ को आप लोगों ने भी समझना है। इस कोर्स के अंदर इस चीज़ के ऊपर भी फोकस रखा जाएगा, आप लोगों को समझाया जाएगा कि आप लोगों ने राइट डायरेक्शन के अंदर बैठना है और आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, रीजन होनी चाहिए, या ना कि सिर्फ एक रीज़न के पहले भी ऐसा हो चुका है दोबारा ऐसा होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। पहले अगर मैंने आपको राइट हैंड से मारा था तो दोबारा आपको लेफ्ट हैंड से भी मार सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि राइट ही यूज़ करूँगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हमने ज़रूर समझना है। की डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस इसके अंदर आप ज़रूर जान लें। Fundamental analysis typically take a long-term view, while technical analysis focus on short-term market movements. Data sources. Fundamental analysis relies on financial statements, industry data, and macroeconomics factors, while technical analysis use historical price and volume data. Approach. Fundamental analysis is a bottom-up approach that start with individual company, while technical analysis is top-down अप्रोच दैट फोकस ऑन द ब्रॉडर मार्केट ट्रेंड्स। दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह पर बहुत अच्छी हैं, कोई भी गलत नहीं है या कोई किसी की भी कम इम्पोर्टेंस नहीं है। दोनों की इम्पोर्टेंस जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दोनों को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप राइट डिसीजन ले सकें। ट्रेडिंग अगर इतनी आसान होती तो हर कोई कर रहा होता, और ट्रेडिंग अगर बहुत ज़्यादा मुश्किल होती तो कोई भी ना कर रहा होता। इसका मतलब है कि इसका स्कोप है अगर इसको सीख लिया जाए। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। हर एक चीज़ के एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, तो वो भी जान लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस प्रोवाइड अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कंपनीज इंस्टिंक्ट वैल्यू, अलाउइंग फॉर लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड कैन आइडेंटिफाई अंडरवैल्यूड और अंडरवैल्यूड स्टॉक, अंडरवैल्यूड और ओवरवैल्यूड स्टॉक। स्टॉक की जगह आप क्रिप्टो लगा दो, आप फॉरेक्स लगा दो, कुछ भी लगा दो, हर चीज़ के लिए अप्लाई होता है। कि फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आपको ये पता चल जाता है कि आया कि इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू हो चुकी है, ये बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड हो चुकी है। डिसएडवांटेजेस ऑफ फंडामेंटल्स कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, ये आपका ज़्यादा टाइम लेगी। फंडामेंटल एनालिसिस रिक्वायर्स एक्सटेंसिव रिसर्च, बहुत ज़्यादा आपको डीप रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। एंड सेपरेट एनालिसिस नीड्स टू बी डन फॉर ईच मार्केट, हर मार्केट के लिए आपको अलग से एनालिसिस बनाने पड़ेंगे। जैसे स्टॉक मार्केट के फंडामेंटल एनालिसिस डिफरेंट होते हैं, क्रिप्टो मार्केट के फंडामेंटल एनालिसिस डिफरेंट होते हैं, फॉरेक्स मार्केट के फंडामेंटल एनालिसिस डिफरेंट होते हैं। तो ये आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर सकता है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम एडवांटेजेस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। कैन आइडेंटिफाई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज, हेल्प्स टू
time market entry and exit points and applicable in any market like stock, crypto and forex. टेक्निकल एनालिसिस हर मार्केट में सेम होते हैं, स्टॉक हो जाए, क्रिप्टो हो जाए, फॉरेक्स मार्केट, कॉमोडिटी मार्केट, सभी में जो है वो सेम जो है वो चलते हैं। आप उसको यूज़ कर सकते हैं। कम टाइम के अंदर जो है आपको एंट्री एग्जिट पॉइंट्स बता देते हैं। Disadvantages of technical analysis: relies heavily on historical data which may not always accurately predict future price movements and can be subject to interpretation and biases. यहाँ पर क्या होगा कि टेक्निकल एनालिसिस की जो टोटल डिपेंडेंसी है वो हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर है। उसने डिपेंड रहना है पास्ट के अंदर कि जो पहले अगर राइट हैंड से जो पेड़ मरी थी तो उसने भी यही कहना है कि यार दोबारा भी राइट हैंड से आएगी। वो ऐसा नहीं है कि वहाँ से अगर बचाव कर रहे हो तो हो सकता है लेफ्ट साइड से भी आपको आ जाए। इस चीज़ को आसान अल्फाज में मैंने एक्सप्लेन किया है, मजाक कर रहा हूँ। मार्केट भी इसी तरह करती है। आपको नज़र यही आ रहा होता है कि यार पहली बार राइट से स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हो सकता है राइट साइड से स्टॉप लॉस हिट होगा, लेकिन वो लेफ्ट से भी हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत की हमें इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हम कहते हैं कि आपने सिर्फ एक चीज़ के ऊपर देखकर ट्रेडिंग लेनी, मल्टीपल चीज़ें इसके अंदर ऐड करनी है, क्योंकि ट्रेडिंग इज़ नॉट अ साइंस। साइंस के अंदर हर चीज़ एक बार एक जैसी होगी, परफेक्ट होगी तो काम करेगी, लेकिन ट्रेडिंग के अंदर हर चीज़ परफेक्ट होने के बावजूद भी सिनेरियोज सेम नहीं रहते, हालात सेम नहीं रहते, इसलिए काम नहीं होता। आर्ट में क्या होता है कि आपने डिफरेंट चीज़ों को कंबाइन करके एक खूबसूरत चीज़ बनानी होती है। उसमें हर आर्ट में अगर एक ही जैसी चीज़ होगी तो लोगों को वो चीज़ें पसंद नहीं आएंगी। हर आर्ट में डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट सिनेरियोज, डिफरेंट चीज़ें मिलाकर एक बनाई जाती है और फिर जो उसको एक अच्छा रिजल्ट उसका निकल कर आता है। तो ट्रेडिंग के अंदर भी डिफरेंट चीज़ें मिलाकर आपको काम करना पड़ता है। हर बार हर एक ही चीज़ काम नहीं करती ट्रेडिंग के अंदर। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ बोथ एनालिसिस: कंप्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग बाय कंबाइनिंग fundamental and technical analysis, investors can gain a more comprehensive understanding of stock potential and overall market conditions, leading to more informed trading decisions. अगर आप फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों को मिला लेते हैं तो आप जो करने वाले हैं वो आपकी भी सोच से ज़्यादा होगा कि आप क्या कुछ नहीं कर सकते। आपको डायरेक्शन का भी पता है, आपको ये भी पता है कहाँ से एंटर होना है, कहाँ से एग्जिट होना है, हर एक चीज़ आपको मालूम है, तो आप मार्केट को हलवा समझोगे और बस खा ही रहे होंगे। उसके बाद कंफर्मिंग सिग्नल्स: यूजिंग बोथ अप्रोचेस कैन हेल्प कंफर्म ट्रेडिंग सिग्नल्स एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ मेकिंग इंपल्सिव डिसीजंस बेस्ड ऑन अ सिंगल टाइप ऑफ एनालिसिस। जब आप दोनों को अलाइन करके काम कर रहे होंगे तो आपके पास रीजंस भी ज़्यादा होंगी कि आप इस डायरेक्शन में क्यों आ रहे हैं। और स्टार्ट में मैंने जो बताया कि 50-50 जो सीन होता है आपका, कि 50% जो है वो प्रॉफिट होगा, 50% यानी कि ट्रेड लेनी है, कुछ ना कुछ तो होगा, या तो नुकसान होगा या प्रॉफिट होगा। तो 50-50 वाली कंडीशन जो कि गैम्बलर की एक होती है, वो उससे निकल कर आप जो है वो 80-20 में आ जाते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको इसके ऊपर बताया है कंप्लीट कि वाई वी नीड अ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो यहाँ आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोग इस चीज़ को समझ सकें और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसे बनती है उसको समझ सकें। उसके बाद अडेप्टेबिलिटी: integrating fundamental and technical analysis allows investors to adapt their strategies to changing market conditions and take advantage of both longer term and shorter term opportunities. आप अगर इन दोनों चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं तो ये आपको उस चीज़ के ऊपर भी कायल करती है। फंडामेंटल आपको बता रहे होते हैं कि पहली बार ये चीज़ें ऐसी थी तो मार्केट ने इस तरह से एक्ट किया था, यानी कि पहले मार्केट के फंडामेंटल्स ये थे इसलिए मार्केट ने अपनी सपोर्ट को फॉलो किया था। इस बार वो वाले सिमिलर फंडामेंटल्स नहीं है तो हो सकता है कि इस बार अपनी सपोर्ट को ब्रेक करके मार्केट मज़ीद नीचे चली जाए। तो इस तरह से आपकी स्ट्रैटेजी जो है मज़ीद इंप्रूव होती चली जाती है अगर आप इन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे होते हैं और ख़ुद को जो है वो इम्प्रूव करते चले जाते हैं, स्टडी इसको बढ़ाते चले जाते हैं। अगला टॉपिक हमारा जो है वो डू नॉट रिलाइज ऑन न्यूज़ है। इसको हम अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ पर आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस क्रैश कोर्स सीखना चाहते हैं तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।